थाना अधिकारी जब मीडिया बात करती है तो अधिकारी दुख जताते हैं। फील्ड वर्कर शरद नायक अधिकारी बन के सामने आता है। इससे स्पष्ट उजागर होता है कि फील्ड वर्कर ही अधिकारी रहेंगे। सीएमओ पी.के. माहुर ने बनाया फील्ड वर्कर शरद नायक को अधिकारी, जबकि आदेश अनुसार उन्हें फील्ड के ही काम करने का अधिकार है। लेकिन मलेरिया विभाग इस विभाग के अलावा शिक्षा विभाग के कार्य कर रहा है, जहां पर मलेरिया ऑफिस में इतना क्या कार्य रहता है जो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, और जबकि रविवार को भी सारे ऑफिस बंद रहते हैं, उसके बाद भी मलेरिया ऑफिस खुला रहता है। जब हमने इसकी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो कुछ और ही सामने आया है। जब वहां पर पत्रकारों ने जाकर के देखा तो उसे अपने कैमरों में कैद किया। शरद नायक के द्वारा पत्रकार से अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर धमकी देकर मारपीट करने की कोशिश की गई, और जिसमें वह नाकाम रहे और पत्रकार का मोबाइल छुड़ाकर जबरन लॉक खुलवाकर वीडियो डिलीट करवाई गई। इस घटना के दौरान सीएमएचओ पी.के. माहुर उपस्थित थे, और जब इस संबंध में माहुर से घटनास्थल पर हुई बात को जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, क्या हो रहा है। सीएमएचओ से बात करने का प्रयास किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर उन्हें किसी ऑपरेटर की ज़रूरत है तो रख सकते हैं, और पत्रकार से दुर्व्यवहार किया गया है तो हम कार्रवाई करवाएंगे। क्या कार्रवाई करेंगे भ्रष्टाचार अधिकारी जो स्वयं उस काले धंधे में लिप्त हैं। अब सवाल तो यह खड़ा होता है, इस खबर के प्रकाशित होने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी, या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसे ही मुख दर्शक बनकर देखते रहेंगे, या फिर काले धंधे करने वाले अधिकारियों की संरक्षण उन्हें प्रदान करते रहेंगे। सर बताएं कि ये आपकी मलेरिया ऑफिस में एक लड़की काम पे लगी हुई है, वो किसके आदेश से काम पे लगी है? ये क्या है, मलेरिया ऑफिस में मलेरिया का डीडी पावर जिला मलेरिया अधिकारी को होता है, और यदि उनको कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर या कोई आवश्यकता है तो वो अपने लिए काम के लिए रख सकते हैं। जबकि शरद नायक वहाँ पे फील्ड वर्कर के रूप में है, जबकि वो कभी फील्ड में नहीं आती, ऑफिस में केवल बैठी रहती है, अपने सहयोग के लिए लगाए हैं। शरद नायक हाँ फील्ड सुपरवाइजर वो है, फील्ड वर्कर्स है। तो अब वो क्या है, उनसे काम जिला मलेरिया अधिकारी को कैसे क्या लेना है ये उनके अपने उसमें है कि वो उनसे क्या काम ले सकते हैं। जब पत्रकार वहाँ पे गए थे पूछने के लिए तो उनसे भी बदतमीजी करने का कहते आप लोग जब जैसे चाहे आ जाती है और ऐसा रहता है, जो अभद्रतापूर्वक बात की है। ऐसा हुआ है तो मुझे बता दीजिए, यह जानकारी में ये मैं उस दिन भी गया तो था, लेकिन मैं क्या थोड़ी देर के लिए ही गया था, तो ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही थी, और चूंकि संडे का दिन था तो वो अपने पेंडिंग काम निपटा रहे थे। दूसरा वहाँ जो काम चल रहा था उसका सफाई या थोड़ा रिपेयरिंग का, वो उसमें लगे हुए थे। मेरे को जो बताया था कि हम लोग सर उसमें लगे हुए थे, इस वजह से संडे को उन्होंने सर संडे को जो है सफाई नहीं और जो है ऑफिस वर्क काम करते हैं, और जो है रात को ये 9-9 10-10 बजे तक ये काम चलता है इनका। और महिलाओं से भी सर काम लिया जाता है वहाँ पे रात के समय भी 9-10 बजे की समथिंग। और एक मलेरिया विभाग भी स्वास्थ्य विभाग का एक अंग है, लेकिन आपकी जैसे आपकी अनुमति होती तो आप उनको रख सकते थे, लेकिन अपने आगे वो अपने किसी को रख लिया। मैंने आपको बताया ना कि उनका डीडी पावर उनके अलग रहता है मलेरिया का, तो उनकी सैलरी वगैरह सब वो निकालते हैं, और यदि कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है तो आउटसोर्स से या उसके लिए वो रख सकते हैं। तो इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं होती क्या? नहीं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर उनके लिए ज़रूरत है तो वो आउटसोर्स एक कंपनी है हमने जो डिसाइड की है, उसको वो निवेदन करके वहाँ से आउटसोर्स से कर लिया। तो आइए मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता मनोज सिंह के साथ। तो मनोज जी बताएं आखिर क्या है पूरा मामला। जी मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मलेरिया ऑफिस लगता था वहाँ पे शिक्षा विभाग का भी काम चल रहा है। वो काम ऐसे व्यक्ति से करवाया जा रहा है जिसकी ड्यूटी लेबर क्लास में लगाई गई है, वो अपने रुतबे और जज्बे के कारण, जबकि अधिकारियों को इस चीज की जानकारी है, अधिकारियों ने आदेश भी किया है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का काम नहीं होना चाहिए, स्कूल नंबर 1 स्कूल में होना चाहिए। इसके बावजूद भी वहाँ पे शिक्षा विभाग का काम चल रहा है, वहीं पे मलेरिया विभाग का काम चल रहा है। जो फील्ड वर्कर के रूप में शरद नायक पदस्थ है वहाँ पे, वो फील्ड वर्कर हैं और वो अपनी मर्जी से, यानी वहाँ पे लड़कों को और लड़कियों को काम करवाने के एवज में भी लगाए हुए और उनसे काम करवा रहे हैं। तो जब प्रशासन किसी को बिना आदेश के
प्रशासन का दायित्व होता है कि प्रशासन कलेक्टर जैसे व्यक्ति वहाँ पे आदेश करे, इसके बाद लगाया जाए। लेकिन यहाँ पे फील्ड वर्कर जो है वो यहाँ पे प्रशासन से बढ़ के नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। मनोज जी, मैं जानना चाहूंगी कि अब मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, उसके बाद भी धांधली पूर्ण रूप से चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, अगर इस संबंध में अधिकारियों से बात करने का प्रयास करो तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचता नजर आता है। जब इस संबंध में CMHO से बात की तो CMHO अपने ही कर्मचारी को बचाने में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जहां एक कर्मचारी माने अधिकारी बन के बैठा हो तो उस टीकमगढ़ की विडम्बना होगी कि अगर ऐसे ही फील्ड वर्कर अधिकारी बन जाएंगे तो अधिकारियों की इस टीकमगढ़ में जरूरत ही नहीं है। जी मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मलेरिया ऑफिस में कार्य का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक का है, तो इसको लेकर के क्या जानकारी हासिल हुई है? जी, मैं आपको बता दूं, एक समय सीमा निर्धारित होती है सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक सारे ऑफिस लगते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 बजे से रात में 11 बज रहे हैं, चाहे वो संडे हो या कोई भी दिन, यानी संडे को भी सुबह 10 बजे से और रात के 10 और 11 बजे तक वहाँ पे ऑफिस लगता है। वहाँ पे लड़कियां जाती हैं और सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। जी मैं जानना चाहूंगी मनोज जी आपसे, पत्रकार से दुर्व्यवहार का क्या मामला है, कृपया कर हमें बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि जब इस संबंध में पत्रकार वहाँ कवरेज करने जाते हैं तो उन बच्चों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती हैं और जो वो कैमरे में कैद करते हैं तो उसको डिलीट भी करवा दिया जाता है। तो प्रशासन का एक छोटा सा कर्मचारी होकर के और मीडिया को धमकाना ये बहुत बड़ा विषय होता है। जिस पर प्रशासन ना कार्रवाई कर रहा है, ना ही यहाँ के नेता कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जी मनोज जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, पूरे घटनाक्रम पे या फिर इस धांधली पर CMHO की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? मैं आपको बता दूं, जब इस संबंध में CMHO से बात की, उन्हें स्पष्ट भी कराया कि एक फील्ड वर्कर ऑफिस में कैसे बैठता है, क्योंकि उसका काम है फील्ड का। तो नहीं, वो फील्ड का काम, उन्होंने उल्टा जवाब दिया कि नहीं, जब फील्ड का काम होता है तो फील्ड का काम करवाते हैं। जबकि जब से 6 साल उसको हो गए, 6 साल से कंटिन्यू वो ऑफिस में बैठ रहा है, जबकि उसको फील्ड का काम दिया गया है। इसके बावजूद भी काम खुद नहीं करता है, काम के लिए अपने पर्सनल उससे वो लगाए हुए है। ये जबकि रूल्स में ये है कि 300 रुपये कलेक्टर रेट कहीं नहीं होते हैं, वो अपनी जेब से वहाँ पे पैसे दे करके लगाए हुए। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं बात करते रहेंगे। धन्यवाद।